सभी छात्र खेल के मैदान में आते हैं और यह लड़का कुछ इशारे करता है और छींक मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन छात्र डर के मारे पीछे हटते हैं और वो एक उल्लू में बदल जाता है और सब हैरान होते हैं और वो फिर ठीक हो जाता है। वो फिर से इशारे करना शुरू करता है और सब उसे देखते रहते हैं और बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह बच्चा पागल है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता और अपना कौशल का अभ्यास करने पर जोर देता है और कड़ी मेहनत करने से फल मिलता है। एक कठिन वर्क के बाद वो बिजली को बना सकता है। एक दिन वो कहीं जाता है और एक पुलिस की खिड़की पर दस्तक देता है और अपने इशारे शुरू करता है और एक छींक मारते ही उल्लू में बादल जाता है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन वो अपने कर्तव्य करता है और पुलिस के साथ बहुत मजाक करता है और सबको उसे देखने को कहता है और सबको अपना कमाल दिखाता है और एक तलवार 4 में बादल जाती है और वो बहुत खुश होता है और बाएं और दाएं मुड़ता है और सबको चुनौती देता है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। वो अभी सिर्फ प्रयास कर रहा है, लेकिन अचानक वो कहीं भागता है और एक पक्षी में बादल जाता है और कहीं पहुंचता है और अपने कर्तव्य करना शुरू करता है और अपनी गति बढ़ाता है और कुछ ही देर में वो सभी पेड़ों को दूर फेंक देता है और जीत जाता है। सबने सोचा था कि यह एक लड़का है, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी निकला। इसके लिए उसने कड़ा अभ्यास किया है, जिससे वो इस काबिल बन सका है। यह लड़का अपने दोस्त को एक सिक्का देता है और कर्तव्य करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे वो बहुत नाराज होता है। इसलिए जब भी वो लड़का अपने कर्तव्य दिखाता, यह छोटा लड़का उसकी वीडियो बनाता था और फिर वो उसके हाथ में एक सिक्का देता है और हाथ बंद करता है और कर्तव्य शुरू करता है, लेकिन लड़के को इस पर विश्वास नहीं होता और सिक्के 2 गुना हो जाते हैं। इसलिए दोनों सिक्के के खेल के पास जाते हैं और वह कर्तव्य शुरू करता है और हल्के से टैप के साथ तुरंत अनगिनत सिक्कों आ जाते हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं और उस कर्तव्य को दोबारा करता है। वह लड़का मुस्कुराता है और एक रात पत्थरों के ढेर पर चिपकी एक रहस्यमय तलवार से यह बच्चा बहुत प्रेरित होता है और तलवार निकाल लेता है और तलवार चमकने लगती है और लड़का बहुत हैरान होता है और तलवार को लेकर चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन रात के 1 बजते ही तलवार बहुत तेजी से चमकने लगती है और लड़के की नींद खुल जाती है और वो खिड़की से बाहर देखता है कि एक राक्षस बहुत गुस्से में है और यह लावा से भरा है। वो बहुत डर जाता है और राक्षस उसे खोजने के लिए ऊपर आता है, लेकिन लड़का दरवाजा बंद कर देता है और अलमारी में तलवार चमकती देखता है और उसे जल्दी से अलमारी से निकाल लेता है। लेकिन राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस पर वार करता है और तलवार को तुरंत एक तरफ फेंक देता है। फिर राक्षस ने एक के बाद एक वार करता है, लेकिन उसी समय वो राक्षस गायब हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि इस लड़के ने उसे बचाया है और वो तुरंत एक जगह का पता देखता है और उड़ते हुए बाज में बदल कर चला जाता है। अगले दिन यह दोनों बच्चे एक किताब को देखते हैं और बिस्तर पर रहस्यमय तलवार को देखते हुए दोनों एक कहानी की किताब में कुछ देखते हैं और जानते हैं कि यह एक मुहरबंद तलवार है। फिर उस पते से वह एक जगह पहुंचते हैं और उस जादू वाले लड़के को वहां देखते हैं। उन्हें देखकर लड़का हैरान होता है, लेकिन वो अपना काम करता है और कुछ खाने के लिए लाता है और वो एक हड्डी उठाता है और तोड़ देता है और बच्चों को कुछ समझाता है और यह मजेदार लगता है और तुरंत लड़का तलवार निकालता है। लेकिन उसने कल अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। बस जब वो जा रहे थे, दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है और जैकी बूढ़ा बन जाता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और डर जाते हैं। फिर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आता है और सारी चीजें उड़ने लगती हैं और वो अपने कर्तव्य करता है, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। बूढ़ा आदमी बिजली बनाता है और एक पल में बंद कर देता है और फिर से हाथों को खोलता है और उसके हाथों से बिजली चमकती है। चारों ओर एक रहस्यमय काला धुआं दिखाई देता है और दोनों दंग रह जाते हैं। फिर उन्हें भविष्य की दुनिया में ले जाया जाता है और चारों तरफ आग लगी है और पृथ्वी नष्ट होने वाली है और दुष्ट चुड़ैल उठ जाती है। फिर यह लड़का क्लास में आता है और बच्चों को हंसाता है। फिर वो दोनों बच्चों को गुस्से में बुलाता है और पृथ्वी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन सभी उसे मारने लगते हैं और वो बहुत दुखी होता है। फिर यह बच्चा तलवार को वापस रखने के लिए तैयार होता है, लेकिन 2 लोग वहां पर आ जाते हैं और तलवार चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसे निकाल नहीं पाते। इस समय काली लड़की कुछ असामान्य देखती है और जमीन हिलने लगती है और एक योद्धा निकालता है और उनकी तरफ भागता हुआ आता है और तलवार को दूर फेंक देता है। और संकट के समय फैटी बच्चा उसे तलवार से बचाता है, लेकिन बहुत से राक्षस आते हैं। फिर लड़की तेल राक्षस की तरफ गिरा देती है और चारों तुरंत भाग जाते हैं। वो मदद के लिए सड़क पर भागते हैं। नतीजतन आसपास कोई नहीं था और आगे एक राक्षस आ जाता है और बच्चा बहुत डर जाता है और एक गाड़ी का दरवाजा खोलता है। राक्षस टकरा जाता है और तुरंत फट जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा आते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद
सभी एक कार में सवार हो जाते हैं, लेकिन वो एक राक्षस से टकरा जाते हैं और वो फट जाता है। परंतु पृथ्वी और मानव में एक संकट खड़ा हो जाता है। दानव चुड़ैल जल्द ही फिर से जीवित हो जाती है और सभी बच्चे एक कवच खरीदते हैं और उनसे लड़ने का सोच लेते हैं। बच्चा जमीन में एक तलवार गाड़ देता है और वो नरक में चले जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा है। लेकिन अचानक चुड़ैल जाग जाती है और बच्चे पर हमला करती है और सभी को पकड़ लेती है और बांध दिया जाता है। फिर वो आग छोड़ती है और लड़का उसे तलवार देता है और उससे माफी मांगता है। जब चुड़ैल उसे पकड़ने लगती है तो बच्चा उसी वक्त उस पर वार करता है और तलवार डायन के शरीर में घोंप देता है और डायन नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। लेकिन सभी पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन अचानक लड़का खिड़की खोलता है और जैनी अंदर आ जाता है और बताता है कि डायन अभी भी जीवित है और वो फिर से कवच पहन लेते हैं और सभी छात्रों से पृथ्वी की रक्षा करने को कहते हैं। सभी सहपाठी हैरान होते हैं और कोई उनका यकीन नहीं करता। सौभाग्य से लड़के को प्रिंसिपल मिल जाती है और वो सबसे ऐसा करने को कहती है। गर्मी की छुट्टियों का लालच देती है। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और युद्ध में शामिल हो जाते हैं और लड़का कवच की संख्या बढ़ाता है, प्रति व्यक्ति एक सेट। सभी बच्चे धरती की रक्षा के लिए तैयार हैं और वो भागते हैं। सभी एक कतार में खड़े होते हैं और एक झुंड बनाते हैं। फिर अचानक अंधेरा हो जाता है और धरती से राक्षस निकलते हैं। वो घोड़ों की सवारी करते हुए आते हैं और लावा से भरे हुए हैं और एक आदेश के साथ वो अनगिनत मात्रा में स्कूल की ओर बढ़ते हैं और फैटी आदेश देता है और छात्र हेलमेट पहन लेते हैं और राक्षसों को गाड़ी से टक्कर मारी जाती है और कुछ राक्षस मर जाते हैं। लेकिन राक्षस स्कूल के अंदर आ जाते हैं और छात्र रस्सी खींचते हैं और राक्षसों को बार बार फंसाया जाता है और वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इससे राक्षसों को भारी नुकसान होता है। अंत में चुड़ैल भी आ जाती है और वो बहुत गुस्से में है। लड़के को भी बहुत गुस्सा आता है और राक्षस सब जला देता है। फिर लड़का उस पर रस्सी फेंकता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और दो और लड़के रस्सी लेकर उस पर कूद जाते हैं और राक्षस के गले में रस्सी फंसा देते हैं। लेकिन राक्षस की ताकत बहुत बड़ी है। लेकिन सभी के सहयोग से अंत में वो आग नहीं छोड़ पाती और वो लड़का उसे परेशान करने के लिए पंछी बन जाता है। लेकिन उसे राक्षस द्वारा जला दिया जाता है और वो उसे हराने के लिए कुछ सोचता है। वो पानी पीता है और गुस्से में अपने करतब करना शुरू करता है। वो बिजली का भंवर बनाता है और राक्षस को फंसा देता है और उसे घुमाने लगता है। फिर यह बच्चा जोखिम लेने का फैसला करता है और राक्षस के सिर पर चढ़ता है और तलवार से वार करता है। अंत में राक्षस लगातार घूमने लगता है और टुकड़ों में बिखर जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं और लड़के का शुक्रिया करते हैं। बाद में लड़का तलवार को झील में फेंक देता है ताकि कोई पृथ्वी फिर से परेशान न हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अंत में उस तलवार को कोई पकड़ लेता है